आप जानते हैं 2022 में वर्ल्ड ने 19,500 करोड़ रियल टाइम ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए थे, जिसमें से 8,950 करोड़ केवल इंडिया में हुए हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 46%। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत किस तरीके से वर्ल्ड को लीड कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका कंसल और आप देख रहे हैं NIJ हाउ इट वर्क्स। आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के प्राइड UPI के प्रोसेस की। UPI जो इंडिया का डेवलप्ड एक वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम है। आइए इस वर्ल्ड क्लास पेमेंट सिस्टम के पीछे का प्रोसेस जानते हैं कि आखिर UPI काम कैसे करता है। यस, हाउ इट वर्क्स। चलिए जानते हैं इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप। इस मॉडल को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ टर्म्स को समझ लेना पहले बहुत जरूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं टर्म्स से। सबसे पहले है पेयर, वो व्यक्ति जो पेमेंट करने जा रहा है। अभी के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि वो मैं हूं। फिर आता है पेई, वो व्यक्ति जो पेमेंट रिसीव करने वाला है। अभी के लिए मान लेते हैं कि वो आप हैं। बेनिफिशियरी बैंक, रिसीवर का बैंक यानी कि आपका बैंक। रेमिटर बैंक, भेजने वाले का बैंक यानी कि मेरा बैंक। NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट मैकेनिज्म को इंटीग्रेट करने के लिए RBI ने इस बॉडी का गठन किया था, जो UPI के लिए सेंट्रल राउटर की तरह काम करता है, यानी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में बैंक्स को प्रोवाइड कराता है। VPA, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, एंड PSP, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि भीम, गूगल पे, फोन पे एक्सेट्रा। तो UPI का पूरा प्रोसेस इतना फास्ट, सेफ एंड स्मूथ कैसे होता है, जानते हैं उसे डिटेल में। So now let me explain you the entire process of how UPI works and how payments are being transferred. तो यहाँ पे यूजर यानी कि पेयर यानी कि मैं पे को पैसे भेजने के लिए उनका QR कोड यूज करूंगी या VPA यूज करूंगी या फिर मोबाइल नंबर यूज करूंगी। मैं उनसे उनके इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लूंगी और यहाँ से वो पूरा प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी मेरे पास से और जाएगी पेयर के PSP के पास, विच इज माई PSP। फिर यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी और जाएगी NPCI के पास, और NPCI के सर्वर से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होके जाएगी पे के PSP के पास। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है कि NPCI, इसको कैसे पता चलेगा कि कौन से बैंक में रिक्वेस्ट जानी है। सो बेसिकली NPCI को कैसे पता चलेगा कि पे का बैंक कौन सा है, नाम क्या है बैंक का। सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि NPCI के पास जो आपका मोबाइल नंबर है, जो कि आपके अकाउंट से लिंक्ड है, उसकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर्ड है, इन अ फॉर्म ऑफ एन्क्रिप्टेड डेटाबेस। इट इज स्टोर्ड विद NPCI। सो यहाँ से NPCI के पास जब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है, ये रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है, वो चेक करता है कौन सा बैंक है पे का, एंड फिर वो जब कंफर्म कर लेता है कौन सा बैंक है पे का, तो वो पे के PSP के पास रिक्वेस्ट भेजता है। नाउ वंस पे के PSP के पास रिक्वेस्ट आती है, तो पे का PSP यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है। सो दिस इज स्टेप 1 ऑफ दिस प्रोसेस, जिसमें हमने बताया कि पेयर जो कि मैं हूँ, मैं कैसे ये पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रही हूँ, यहाँ से ये कहाँ जा रहा है और कैसे ये पे के PSP के पास, यानी कि जो आप हैं आपके पास, आपके PSP के पास पहुंच रहा है। सो दिस इज स्टेप 1। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 में ये जो पेयर का PSP है, ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा विद ऑल द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट टू UPI से ये रिक्वेस्ट वापस जाएगी NPCI के पास। नाउ NPCI will send this request to Remitter's bank, which is my bank, which is payer's bank, for debiting the amount. तो ये रिक्वेस्ट आई रेमिटर के बैंक के पास, यानी कि मेरे बैंक के पास। यहाँ से रेमिटर का बैंक अप्रूवल देगा, वापस ये NPCI के पास जाएगा, देन वो वापस लिंक करेगा UPI के पास, एंड यहाँ से वापस जाएगा बेनिफिशियरी बैंक के पास। बेनिफिशियरी बैंक के पास रिक्वेस्ट जाएगी टू क्रेडिट द अमाउंट,
एंड वंस दिस एंटायर प्रोसेस इज डन, यहाँ से अप्रूवल आ जाता है, ये वापस जाता है, यहाँ पे अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद ये यूपीआई को कंफर्म करता है, बेसिकली यहाँ पे पैसा आ गया है। नाउ दिस रिक्वेस्ट फ्रॉम यूपीआई टू एनपीसीआई इज फॉरवर्डेड बैक टू पेयर्स पीएसपी, जस्ट अ कॉन्फर्मेशन कि पैसा डेबिट हो चुका है। और फाइनली आई गेट द कॉन्फर्मेशन, द पेयर गेट्स द कॉन्फर्मेशन कि पैसा यहाँ से जा चुका है, एंड एट द सेम टाइम पेई गेट्स द कन्फर्मेशन कि पैसा उनके पास आ चुका है। एंड दिस इज द एंटायर मैकेनिज्म ऑफ हाउ यूपीआई फंक्शन। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 6 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता है। अब यूपीआई से जुड़ी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ कि आखिर कैसे ये इंडिया बेस्ड टेक्नोलॉजी आज वर्ल्ड में लीड कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हो गया। यूपीआई को घर घर तक पहुंचाने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने पूरा जोर लगा दिया। यूपीआई को कन्वीनियंट, एक्सेसिबल और पॉपुलराइज बनाने के लिए पीएम ने डिजी धन मेला लॉन्च किया, जिसमें 100 दिन के अंदर 100 जिलों में यूपीआई मेले को ऑर्गेनाइज किया गया। कहा जाता है कि इस विजन के बारे में जब पीएम मोदी ने मिनिस्टर्स को बताया, तो शायद ही कोई होगा उस मीटिंग में जो ये सोचकर घबराया ना हो कि ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन पीएम मोदी श्योर थे कि उन्हें इस विजन को अकम्प्लिश करना है, और अनडाउटेडली उनका देखा हुआ विजन फाइनली पूरा हुआ। और 100 दिन में 100 मेले तो हुए ही, बल्कि साथ ही साथ यूपीआई की रीच जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे कई ज्यादा बढ़ गई। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कवर करके रूरल इंडिया में डिजिटल लिटरेसी से अवेयरनेस लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। यूपीआई को छोटे से लेकर बड़े लेवल तक गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के साथ पूरी ताकत के साथ झोंक दिया गया। मेट्रो सिटीज से लेकर बड़े छोटे शहरों में इसे स्प्रेड तो किया ही गया, साथ ही साथ यूपीआई को घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरा चेन सिस्टम बनाया गया। हर लेवल पे अधिकारी को नियुक्त किया गया, वॉलंटियर्स चुने गए, गांव-गांव लोगों को एडुकेट करने के लिए ब्लॉक तहसील लेवल पर अभियान चलाया गया। छोटे दुकानदारों को, आम लोगों को ट्रेन किया गया, उन्हें यूपीआई फ्रेंडली बनाया गया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि भारत में बना यूपीआई आज वर्ल्ड में पेमेंट मोड की तरह एक्सेप्ट किया जा चुका है। यूपीआई की सक्सेस हमारे गवर्नमेंट के कमिटमेंट की मिसाल है। यूपीआई हमारे गवर्नमेंट के डिटर्मिनेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। अब मैं कुछ आपको लेस नोन यूपीआई के बेनिफिट्स बताती हूँ। रिसेंटली एक फेक न्यूज वायरल हुई थी कि अब से 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पे 1.1% का चार्ज लगेगा। तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये कंप्लीटली फेक न्यूज है। इनफैक्ट अब हमारे लिए एक गुड न्यूज ये है कि हम पीपीआई वॉलेट से भी यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस ट्रांजैक्शन पे आपको नहीं बल्कि मर्चेंट को 1.1% टैक्स लगने का डिसीजन आया है। यूपीआई टू यूपीआई ट्रांजैक्शन अभी भी फ्री ही रहेगा। यूपीआई से माइग्रेंट वर्कर्स को क्विक मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी मिली है। यूपीआई ने छोटे बिजनेस और स्ट्रीट वेंडर्स को बढ़ावा दिया है, क्योंकि ये 1 रुपए के पेमेंट को भी बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को फास्ट और सिक्योर बनाता है। देश को दुनिया की सबसे बढ़ती हुई इकोनॉमी में शामिल करने के लिए और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई सक्सेसफुल रहा है। एक सच्चाई ये है कि लोकल मार्केट में कागज के नोटों के यूज को कम करने के लिए यूपीआई ग्रीन इनिशिएटिव का एक अहम हिस्सा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब कागज के नोटों का यूज कम होगा तो हम ग्रीन इकोनॉमी के टारगेट की तरफ तेजी से कदम बढ़ाएंगे। यूपीआई के अचीवमेंट्स उसकी कामयाबी की कहानी बयां करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं यूपीआई के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की। तो एज पर एनपीसीआई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में टिल दिसंबर 2022 ऑलरेडी 2050 लाख करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। 2050 लाख करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। एंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की, तो 2021 में 3800 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 2022 में 7404 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और 2027 में एक्सपेक्टेड है कि 25,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होंगे यूपीआई के थ्रू। आज दुनिया का 40% से भी ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन हमारे भारत में होता है। भारत 80 करोड़ से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स के साथ वर्ल्ड का सबसे कनेक्टेड देश है,
और 2027 तक हमारे पेमेंट मार्केट का साइज लगभग 280 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का अनुमान है। आज इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि भारत में डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप पूरी तरह बदल चुका है। भारत ने दुनिया भर में खुद को डिजिटल असेट के रूप में प्रूफ करके दिखाया है, जो दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो आज के इस वीडियो को इसी नोट पे यूपीआई पे खत्म करते हैं। See you again in another episode of How It Works series, where we will be briefing you about the processes behind the great technologies and achievements done by our country. Till then, take care and keep on watching our videos. This is Avantika Kansal signing off.